जय मसीह की मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं एक बार फिर और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए, परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर का वचन सीखेंगे नहीं, हम पर हमारे में अंदर में विश्वास नहीं आएगा। और धर्मशास्त्र कहता है बिना विश्वास के परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर का वचन पढ़े, सीखे, जाने। तो आज हम देखते हैं जैसे पिछले सप्ताह भी हमने देखा था जो अब्राहम का जो वाचा, उसके विषय में हमने देखा था कि अब्राहम की वाचा और कुछ चीज़ों को परमेश्वर ने अब्राहम को बुलावट दी। और फिर हमने देखा था जो लहू के वाचा के विषय में मैं कुछ बातें करना चाहूँगा, फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लहू के वाचा जो है वो हम दिखलाते हैं कि जो लहू इस्तेमाल होता है जब दो लोग साथ में आकर किसी चीज़ पर वो अग्री होता है या जो कहता है कि हम साथ में कार्य करेंगे। तो क्या होता है कि वहां पर जो लहू इस्तेमाल होता है किस प्रकार से, अगर हम देखते हैं कि दो लोग अगर आते हैं साथ में वो चाहते हैं कि एक वाचा को बनाए। पहला तो अगर हम देखते हैं कि तीन कारण से तीन तरीके के लोग जो वाचा बनाते हैं। पहला जो है वो जो वंश रहता है, दो दल के लोग रहता है या दो गांव के लोग रहता है, पादरी साहब वो लोग जब साथ में आते हैं तो वो जब वाचा को बनाते हैं इसके लिए, क्योंकि एक जो गांव का लोग रहता है वो कमजोर रहता है, दूसरा गांव का जो लोग रहता है वो बहुत मजबूत रहता है, शायद उनके पास बहुत ढेर आर्मी सोल्जर्स या लोग थे लड़ाई करने के लिए। और जो कमजोर थे वो जानते थे कि अगर हमने एक किसी तरह का वाचा नहीं बनाया या अग्रीमेंट में नहीं आया तो वो लोग हम लोगों को खत्म कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब वो दोनों दो जो अलग अलग जो ग्रुप के लोग होते थे साथ में आते हैं तो वो अपने जो लीडर रहते हैं एक्चुअली में वो अपने हाथ को काटते हैं, इसका उसमें से लहू निकलता है। और जो दूसरा तरफ का रहता है वो भी अपने आप को काटते हैं तो लहू निकलता है। वो दोनों लहू एक दूसरे लहू से मिलावट करते हैं, यानी कि मेरा लहू, एग्जाम्पल अगर दे दे, मेरा लहू आपका लहू अगर ऐसे मिक्स कर दे तो वो एक हो जाता है। तो क्या होता है कि अब हम एक दूसरे के वाचा में बन जाते हैं कि मैं जो कमजोर था वो मैं वाचा के कारण से अब शक्तिशाली हो गया, क्योंकि जो मेरा दूसरा साइड का है वो शक्तिशाली। तो वो होता है। दूसरा अगर हम देखते हैं जब दो बिजनेसमैन रहता है जो व्यापार करते हैं वो लोग भी वाचा करते हैं, क्योंकि दो लोग आते हैं वो ये सोचते हैं कि अच्छा आप समझ लो फिजी में रहोगे, मेरे बिजनेस को देखोगे और मैं विदेश को जाता हूं। तो जब वाचा बनता है तो वो एक दूसरे को क्या कहते हैं एक दूसरे के विश्वास में देकर जाते हैं। और तीसरा देखते हैं कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम रखता है, यानी कि भाईचारे के विषय में हम बातें करते हैं। धर्मशास्त्र में अगर हम दाऊद और जोनाथन के विषय में देखते हैं तो भाईचारे का जब प्रेम होता है तो वो अलग कौम का है, मैं अलग कौम का हूं या अलग वंश का है, तो जब लहू का वाचा बनता है क्या होता है कि वो भाईचारे में आ जाता है, वो अलग नहीं मैं अलग नहीं। तो उसका ये मतलब होता है। और फिर हम देखते हैं कि जब अगर बुक्स को पढ़ते हैं, एक व्यक्ति ने लिखा, मिस्टर स्टैनली और लिविंग स्टोन व्यक्ति, वो बुक कवनन के बारे में लिखा था और कहता है कि अफ्रीका में इसी प्रकार से आज भी चलता है। और जब एक अगर एक व्यक्ति पीछे हो जाता है वाचा बनाकर तो उसका लोग मार डालते हैं, क्योंकि वही होता है। तो आज हम देखेंगे अब्राहम का जो वाचा, परमेश्वर ने अब्राहम का वाचा उसके बुलावट दिया और उसके द्वारा उसने वाचा को बनाया। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब वाचा को बनाया पादरी साहब, उसने अब्राहम को अपना दोस्त कहा। सही है पादरी, जैसे हम इसके विषय में और अभी पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर अब्राहम के साथ एक वाचा बांधने के लिए उसके सामने प्रकट हुआ कि अब्राहम जानता था कि इसका क्या अर्थ है। परमेश्वर उसके साथ दृढ़ मित्रता की वाचा में जा रहा था, लहू की वाचा जो मजबूत मित्रता के साथ कहे जा सकता है। इसलिए अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहा जाता था। और फिर अगर हम इसके बारे में और पढ़ते हैं याकूब की पुस्तक में जैसे लिखा है कि जेम्स के किताब में ना, जेम्स 2:23 में, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया गया।
तो जो परमेश्वर था वो अब्राहम परमेश्वर के साथ था, और परमेश्वर जानता था कि जो परमेश्वर का जो वाचा है वो अब्राहम उस पर चलता है। तो परमेश्वर अब्राहम के साथ था। और फिर जैसे हम आगे पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक में 41:8 में कुछ हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी से दूर दूर देशों से लिया है और पृथ्वी को से छोर से बुला कर यह कहा है, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और जाना भी है। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम के साथ जो अपना वाचा बांधा है वो किस प्रकार से परमेश्वर खुद कहता है कि मैंने अब्राहम को जाना है, और अब्राहम का जो विश्वास था वो परमेश्वर पर हमेशा दृढ़ बना रहता था। सही है पादरी। अगर आप 2 कोरिन्थियंस भी अगर आप पढ़ दे, 2 क्रॉनिकल्स 27, यहाँ पर भी ये जो हम लोग जो स्क्रिप्चर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग को दिखलाता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को अपना दोस्त कहा या मित्रता का नाम दिया। हम लोग आगे देखेंगे कि क्यों दिया, किस लिए दिया, कैसे दिया। तो जैसे पादरी को वचन को खोज रहा, ओके मिल गया, पढ़ लीजिए पादरी साहब। 27 चैप्टर 20 वर्स 7। हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वहां पर एक वचन आया मित्र। तो हम ये देखते हैं पादरी साहब यहाँ पर कि परमेश्वर ने अब्राहम को मित्र कहा, उसके जरिए से अब्राहम का जितना वंश है वो परमेश्वर का मित्रता का नीचे आ गया। आज हम कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर का मित्र हूं। कैसे? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा मैं अब्राहम मेरा पिता बना ना, फादर अब्राहम, हम लोग गाना गाते हैं, गीत गाते हैं। तो क्या होता है कि कैसे हुआ वो? बिकॉज मैं तो यहूदी तो हूं नहीं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा वो मेरे पिता ठहरता है। और हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा पिता था वो परमेश्वर का मित्र था, तो परमेश्वर हमारे भी मित्र है। यानी कि हम ये कहते हैं कि परमेश्वर ने जो वाचा अब्राहम के बनाया था, वो वाचा आज हमारे जीवन में कार्य कर सकता है या कार्य करता है सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा। ऐसे नहीं कि करेगा, यीशु मसीह के द्वारा हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा ही, जैसे हमने पिछले जो भाग थे उसमें देखा कि अब्राहम का वंश के द्वारा जो उद्धार करता आया और वो उद्धार दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम के साथ में एक वाचा को बनाया, और वो लहू का वाचा था पादरी साहब। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं वहां पर वो परमेश्वर ने पहले आज्ञा दिया था या कहा था अब्राहम से कि किस प्रकार से वो जो पंछी है उसे लेकर आए और उसे काट कर रखे, और परमेश्वर ने उसके पार किया। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं पादरी साहब कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि वो कतना करे। जो लहू का जो वाचा है वहां पर लहू इस्तेमाल, और उसने कतनाहारी का जो उसे दिया गया था। अगर जेनेसिस 17 में हम सोचता मिले पादरी ना, 17 10 से 14 ले अगर आप देखते हैं, सही है पादरी। ऐसे कुछ इस प्रकार से इसमें लिखा है कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम को वाचा को काटने की तरीका दिया, वाचा की मोहर खतना थी। प्रत्येक लड़के का 8 दिन की उम्र में खतना किया गया था, और वह खतना वाचा में प्रवेश था। जो कुछ इस प्रकार से मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खरली का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो
अथवा परदेशियों से रुपा देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी अब 8 दिन के हो जाएं, तब उनका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपये से मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य ही किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा, वह युग युग रहेगा। जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना न हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। अगर आप 26 भी पढ़ दें, वहीं पर 26। अब्राहम और उसके पुत्र इस्माइल दोनों का खतना एक ही दिन हुआ, और उसके घर में जितने पुरुष थे जो घर में उत्पन्न हुए तथा जो परदेशियों के साथ हाथ से मोल लिए गए थे, सबका खतना उसके साथ ही हुआ। तो क्या होते हैं कि यहाँ पर देखते हैं पादरी साहब, जैसे आपने पढ़ा, तो परमेश्वर ने अब्राहम को बतलाया कि क्या करना है, खतना करना है। जो पुरुष है उसका खतना होता है, और जो उसके बाद में जितना भी जो मैल चाल रहेगा, जिसका जो जन्म होगा, जो उसके 8 दिन में उसका जो खतना करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने ये वाचा को बनाया और वो वाचा का जो चिन्ह था। तो अगर कोई भी पुरुष अब्राहम के घर पर अगर वो खतना नहीं करता है, वो हम ये कह सकते हैं कि वो वाचा का नीचे नहीं आ पाएगा ना। क्योंकि परमेश्वर ने उसी तरह से जो वाचा बनाया था और वो चिन्ह था शरीर में। आगे बढ़ने से पादरी, पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी के समय पर अगर हम देखते हैं, तो मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं, हमें खतना नहीं करना है, क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है कि जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, वो खतना हमारे आत्मा में होता है, या हमारे जो हृदय रहता है उसमें होता है। क्योंकि उस समय परमेश्वर ने एक चिन्ह शरीर में दिया, लेकिन अब जो चिन्ह है वो आत्मिक चिन्ह है जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं। तो यहाँ मैं क्यों कहना चाहता हूं, क्योंकि हम इसमें कंफ्यूजन को ना लेकर आए कि ओ अब हम ईसाई हो गया है, हमें ये करना नहीं। हमें सिर्फ हमारा धर्मशास्त्र, क्योंकि बाद में कहता है, धर्मशास्त्र कहता है, जब हम नए नियम में देखते हैं, वो हमारे हृदय का खतना होता है। तो पादरी साहब, खतना जो था, वो जो वाचा था, लेकिन हम जो देखते हैं, जो लहू का वाचा या अब्राहम का जो वाचा था, परमेश्वर के साथ में इतना सामर्थ्य था। जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति दूसरा का और वो व्यक्ति इसका हो जाता है। जैसे अगर हम देखते हैं, जो सब शादीशुदा, जब शादी होता है तो हम कहते हैं कि 2 व्यक्ति एक हो गया, स्त्री पुरुष साथ में आया, 2 व्यक्ति थे, लेकिन जब शादी के बाद में वो एक हो जाता है। उसी तरह से ये जो लहू का जो वाचा है, या जो वाचा बनाते थे पुराने लोग जो बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने पहला को शुरू किया, उसका मतलब ये हो गया कि परमेश्वर और अब्राहम एक हो गया है। जो कुछ परमेश्वर का वो अब्राहम का, और जो कुछ अब्राहम का वो परमेश्वर का। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि अब्राहम जो थे वो परमेश्वर के साथ में अग्री को किया कि वाचा बनाया जाए। तो क्या होता है कि यहाँ पर जब वाचा बनाया गया, जैसे मैंने कहा कि आपका सब चीज मेरा, मेरा सब चीज आपका, आप कमजोर है और मैं शक्तिशाली हूं, तो आप कमजोर नहीं रह जाते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसके बाद में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अगर हम जेनेसिस 22 में जाते हैं पादरी साहब, क्या कहा ना, पढ़ते हैं। से अब्राहम के परीक्षा में पढ़ने का क्या वर्णन है। तो वो ये है कि इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र ऐसाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अंत अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर
गाठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र आइज़ाक के संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र आइज़ाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। आइज़ाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो हैं, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भीड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र आइज़ाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख, मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। आमीन। परमेश्वर का भय मानता है, या परमेश्वर ये कहता है कि जो वाचा मैंने बनाया था वो अब्राहम वो वाचा को तोड़ा नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो कोई इजी चीज नहीं था पादरी साहब। जब परमेश्वर ने अब्राहम का परीक्षा लिया, कहता है कि परीक्षा लिया, क्योंकि क्यों परीक्षा लिया कि जब परमेश्वर ने जो वाचा को बनाया था कि क्या अब्राहम उस वाचा को रख सकेगा कि नहीं। परमेश्वर ने जानवर नहीं मांगा, परमेश्वर ने कोई और चीज को नहीं मांगा, क्योंकि अब्राहम जो था वो बहुत धनी था। वो मांगा जो अब्राहम का सबसे प्रेमी था, यानी कि उसका जो बेटा आइजक जो था, जो 100 वर्ष का हो गया था जब अब्राहम, तब उसका बेटा मिला, जो वादा का बेटा मिला। तो यहाँ पर जब परमेश्वर कहता है कि तुम जिससे प्रेम करते हो उसे ले जाकर, किससे प्रेम किया? अपने बेटे से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम ने अपने बेटे को परमेश्वर के लिए त्याग दिया, यानी कि उसे ले जाकर बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। अब्राहम जानता था कि मैं इसका बलि चढ़ा दूंगा तो मेरे पास बेटा ही नहीं रह जाएगा। वादा का जो बेटा था वो नहीं रह, इस्माइल था, लेकिन वो उसका दूसरा बेटा था, लेकिन वादा का बेटा या उसके पत्नी का जो बेटा था साथ में, सेरा के साथ में, वो आइजक था। तो वो जानते थे कि अगर ये मर जाएगा तो मेरा कोई नहीं रहेगा। लेकिन उसके साथ में हम या क्या कह सकते हैं कि क्यों अब्राहम तैयार हुआ? विश्वास के द्वारा। सही है पादरी। अगर हम इसके बारे में गहराई से अगर सोचें और कहें, तो अब्राहम शुरुआत से अंत तक हर एक चीज़ जो परमेश्वर से बातें करता था, जो भी वादा किया करता था, और परमेश्वर भी उससे किया करता था। तो जितने भी चीज़ परमेश्वर से अब्राहम ने मांगा, उन सब को परमेश्वर ने दिया। और हर एक जो विषय था वो जानता था कि उसके क्या करना है। और परमेश्वर शुरू से उस दिन तक जब उसने अपने बेटे को वहाँ ले नहीं गया जहाँ उसके द्वारा वो जो परमेश्वर का जो नियम था वो पूरा करे। लेकिन उसी जगह पर अगर हम इसको गैर से देखें पादरी, कि हम इसमें क्या सीखते हैं। हम भी परमेश्वर से अगर कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर हमें हमेशा हमारी सुनता है, हर एक चीज़ को वो पूरा करता है। और अंत में जब अगर परमेश्वर हमसे एक नियम या कुछ अपना जो वचन है उसको पूरा करने के लिए कहें कि तुम ये करो, और वो हमारे लिए बहुत कठिन है, शायद हम वो नहीं कर सकते।
लेकिन परमेश्वर जानता था कि मैं इसके साथ हूँ। हम्म। तो वहाँ पर क्या हमें अपने आप में डगमगाना चाहिए या परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए? सही है, जो आपने कहा मेरे मन में ये बातें आने लगा कि जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, हम यीशु मसीह के साथ में अच्छा क्यों अपनाते हैं? ये देखते हैं कि यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमें क्षमा प्राप्त हुआ है। यानी कि लहू इस्तेमाल किया गया और वो लहू हमें ढांकता है। तो हम वाचा में आ जाते हैं, यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो मेरा है और मेरा जो सब कुछ जो पाप था वो प्रभु यीशु मसीह लेकर उसे उसका दाम भर दिया। अब मैं यीशु मसीह के तरह जीवन गुजारना चाहिए, यानी कि जो मसीह लोग हैं वो यीशु मसीह की तरह जीवन को गुजारना चाहिए। ना तो एक पाँव हमारे संसार में रहे और एक पाँव परमेश्वर के राज में रहे, नहीं, हमें दोनों पाँव को जो है वो परमेश्वर के राज में, क्योंकि हमें ये जानना चाहिए कि एक वाचा बना है मेरे बीच में और प्रभु यीशु मसीह के साथ में, वो है लहू का वाचा। तो जैसे हम समाप्ति पर आ चुके हैं पादरी साहब, हम यहाँ देखते हैं और क्यों ऐसे हो सकता है? जैसे मैंने कहा, विश्वास के द्वारा। विश्वास। जब हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमसे एक वादा को किया, इब्राहिम को वादा किया कि इस आइजक के द्वारा जो तुम्हारा वंश रहेगा, तो इब्राहिम ये जानते थे कि अगर मैं अपने बेटे के मार कर आग लगा दूं, उसका राख हो जाएगा, परमेश्वर उसमें से आइजक को जिला सकता है। वो क्या था? विश्वास था, क्योंकि विश्वास कभी सवाल नहीं करेगा परमेश्वर से कैसे हुई ना। हम लोग बहुत समय सवाल करता है परमेश्वर के वचन पढ़कर कि ओ अब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, बढ़ंती को करेगा। हम लोग जब अपने आप को देखते हैं, सवाल करते हैं कैसे हुई। हमें सवाल नहीं करना है कि कैसे हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें ज्ञान को देगा। और फिर हम देखते हैं पादरी साहब वहां पर कि सिर्फ प्रेम ही के द्वारा ये कदम को हम उठा सकते हैं। तो दोनों था, विश्वास और प्रेम साथ में चला। और इब्राहिम जो था वो 3 रोज लगा उसे पादरी साहब उस पार तक पहुंचने के लिए, उस स्थान तक। वो 3 रोज में सकतरा घूम जाए ना, ऐसे नहीं कि आज हुआ आज बताया उसी वक्त, नो, 3 दिन लगा। 3 दिन में कितना चीज सकतारा मन में चले इब्राहिम के, लेकिन इब्राहिम पीछे नहीं आया, पीछे नहीं खींचा, क्योंकि वो जानता था कि मेरा परमेश्वर जो मैं मुझे मित्र कहा है, हम दोनों का वाचा बनाया और वो वाचा को तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे वाचा टूटा पादरी, जैसे मैंने कहा कि वो मृत्यु में आता, क्योंकि वाचा तोड़ने का मतलब मृत्यु या दूसरा व्यक्ति आपको मार सकता सही है पादरी, से आपने कहा कि जो कुछ भी था वो प्रेम और विश्वास में था। तो अगर हम आइजक और अब्राहम के बारे में देखें तो उस वक्त तो अब्राहम जो जब उसने उसको ले गया वहाँ पर लकड़ी पर रखा, तो आइजक खुद ही वहाँ से उठकर जा सकता था या वो खुद ही अब्राहम को मार सकता था। लेकिन वो क्या था, वो हम देखते हैं, वो जो दृश्य था वो प्रेम और प्यार का था। वो किस तरह अपने पिता का आदर किया कि जो उसने कहा वही वो किया। लेकिन अब्राहम जानता था इसको करने से भी इसको कुछ हानि नहीं होगी, क्योंकि वो विश्वास में दृढ़ था। तो ये सवाल ये भी है, क्या हम भी अब्राहम के जैसे, हम कहते हैं हम अब्राहम के वंश हैं, तो क्या हम भी अब्राहम की तरह विश्वासी होकर परमेश्वर के साथ चल सकते हैं? सही है पादरी, हम चल सकते हैं, क्योंकि अभी इस समय पर परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, अब पवित्र आत्मा को दिया है। उसके सामर्थ के द्वारा हम कर सकते हैं, सामर्थ के द्वारा। और हम अगर अपने आप में आकर कहेंगे कि मैं कर सकता हूं, तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी लोगों को बतलाना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम वो कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है या हमसे कहता है। और ये कहता है कि हम धार्मिकता जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है, उस धार्मिकता का जीवन को गुजारे। तो हम प्रार्थना करें और समाप्त करें पादरी साहब। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं एक बार फिर, और क्योंकि आप धन्यवाद का योग्य है, आप महिमा का योग्य है। आपका जो कार्य है, जो आप कहते हो, जो वाचा को आपने इब्राहिम से बनाया था, उस वाचा को आज तक आप पूरा करते हो। इब्राहिम के बाद में उसके वंश के साथ में था, उसके वंश परमेश्वर आपसे दूर हो गया, लेकिन आप अपने वादे को, अपने वाचा को जो इब्राहिम के साथ में बनाया था, उसे याद कर कर इजरायली लोगों को हर एक समय आपने सहायता किया। और आज हर एक मनुष्य को आप सहायता करते हो जो यीशु मसीह के द्वारा या यीशु मसीह को अपनाया अपने जीवन में। और आज हम इब्राहिम का जो वंश के भागीदारी हुए, आप हमें मदद करते हो। तो धन्यवाद देते हैं उद्धार के लिए, धन्यवाद देते हैं चंगाई के लिए, धन्यवाद देते हैं बढ़ंती के लिए और ज्ञान के लिए जो आप हमें देते हो। यीशु के पवित्र नाम से आमीन। आमीन।
एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry.